भारत के इतिहास में ना सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की ही कहानियां नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी पहेलियां भी हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाईं। ऐसी ही एक पहेली है कलचुरी राजवंश। एक ऐसी ताकत जिनके बारे में इतिहासकार आज भी एक मत नहीं है कि भाई ये लोग थे कौन। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कलचुरी थे कौन। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। इतिहास में इनका नाम सुनाई देना शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास। और जब ये आए तो क्या आए, मतलब देखते ही देखते एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बनकर सामने खड़े हो गए। अब देखिए, कोई भी ताकत कितनी बड़ी है ये सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वो कब आई, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि उसका राज कहां कहां तक फैला था। तो चलिए जरा कलचुरियों के साम्राज्य का नक्शा देखते हैं। तो 6ठी शताब्दी में तो ये पावर में आए, लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ 200 साल के अंदर, यानी 8वीं शताब्दी आते आते ये कोई एक सेंट्रल पावर नहीं रह गए थे। ये तो पूरे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग शाखाओं में, मतलब ब्रांचेस में फैल चुके थे। और इनका इलाका कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, गुजरात से लेकर नॉर्दर्न महाराष्ट्र और मालवा के कुछ हिस्से, ये सब इनके कंट्रोल में थे। उस जमाने के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था। लेकिन इतनी सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच ऐसी थी जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, और वो थी त्रिपुरी शाखा। असल में जब भी हम कलचुरियों की बात करते हैं तो कहानी का मेन फोकस इन्हीं पर होता है। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया चेदी देश को और अपनी राजधानी बनाई त्रिपुरी को। और बस यहीं से, इसी त्रिपुरी से वो अपने इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करते थे। और यही वजह है कि इतिहास में इन्हें त्रिपुरी के कलचुरी या फिर दहल मंडल के राजा के नाम से जाना जाता है। और जानते हैं ये त्रिपुरी कहाँ है? ये कोई और जगह नहीं, बल्कि आज का जो जबलपुर शहर है वही है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये लोग कब थे, कहाँ थे और कितने पावरफुल थे। लेकिन अब आता है वो सवाल जो इन सारी बातों पर भारी पड़ जाता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति। सीधा सवाल है, ये लोग आए कहां से थे? और बस इसी एक सवाल पर आकर सारे इतिहासकार दो टीमों में बढ़ जाते हैं। पहली थियरी जो है वो इन्हें भारत की पौराणिक कथाओं से जोड़ती है। हमारे जो महाकाव्य हैं, पुराण हैं, उनमें इनका जिक्र है ये के तौर पर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत पुराना, यहीं का, मतलब एक स्वदेशी राजवंश था। लेकिन अगर कहानी इतनी सीधी सादी होती तो फिर इसमें रहस्य वाली क्या बात थी, है ना? यहीं पर एंट्री होती है एक दूसरी थ्योरी की जो कहानी को पूरा 180 डिग्री घुमा देती है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये लोग असल में टर्किश ओरिजिन के थे। हाँ, तुर्की। उनका तर्क ये है कि कलचुरी नाम जो है वो एक टर्किश टाइटल कुलचुर से आया है। सोचिए जरा, भारत का एक राजवंश और उसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ पुराणों वाले है जो एक पुराना भारतीय वंश है, और दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया से आए कुलचुर जो एक विदेशी वंश है। और यही है कलचुरी राजवंश का सबसे बड़ा रहस्य। तो आखिर कौन थे ये लोग? एक प्राचीन भारतीय वंश या फिर बाहर से आए शासक? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। और यही सवाल कलचुरियों को भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प और अनसुलझे चैप्टर में से एक बना देता है।